फ्रेंड्स, ये स्टोरी का दूसरा भाग है। अगर आपने इससे पहले वाली स्टोरी नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप वहां जाकर के सुन सकते हैं। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। विराज ने मुड़कर देखा, आसपास कोई नहीं था। विराज को सोच में पड़ गया और क्लास में चला गया। इस क्लास में डांस और सिंगिंग दोनों सिखाए जाते थे, क्योंकि सीखने वाले बहुत कम ही लोग थे। मेन गेट से अंदर आते ही राइट साइड में एक छोटा सा केबिन बना हुआ था, जो कि उस क्लास के मैनेजर का था। लेफ्ट साइड में वॉशरूम, सीधा आके जाने पर एक हॉल और उसके राइट साइड में कांच के पार्टीशन से एक छोटा हॉल। बड़ा वाला हॉल डांस क्लास और प्रैक्टिस के लिए, छोटा वाला हॉल संगीत सीखने वालों के लिए। अवनी मैनेजर के केबिन में उनसे बात कर रही थी। विराज केबिन के बाहर ही खड़ा रहा। इतने में वहां क्लास का कोई मेंबर आया और विराज उनसे बात करने लग गया। अवनी ने मुड़कर देखा और विराज को मुस्कुराते हुए देखकर वापस पलट गई। मैनेजर, आप डांस ड्यूट में सीखना चाहती हैं या? अवनी बात करते हुए, सोलो। मैनेजर, ठीक है। रजिस्टर में नाम लिखते हुए, मैं आपको पहले ये बात बता दूं, सोलो डांस सीखने वाली आप अकेली हैं यहाँ। अवनी, ये तो अच्छी बात है सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैनेजर, ओके, हम फीस एडवांस लेते हैं। अवनी, श्योर, हाउ मच? मैनेजर, 1,000 पर मंथ। अवनी, ओके। अवनी फीस दे देती है और अपना नाम रजिस्टर करवा कर बाहर आ जाती है। अवनी जाने को होती है पर मैनेजर की आवाज़ सुनकर रुक जाती है। मैनेजर, मिस अवनी, आपकी क्लास का टाइम शाम 5 से 7 बजे का है। अवनी, ओके सर, थैंक यू, मैं कल से आ जाऊंगी। मैनेजर वापस अपने केबिन में चला जाता है। अवनी बाहर आती है। विराज पहले से गाड़ी में बैठा उसी का इंतजार कर रहा था। अवनी पहले की तरह दोबारा कार की पिछली सीट पर बैठ गई। विराज गुस्से से अवनी को देखते हुए, क्या है? अवनी, कुछ नहीं। विराज अपने गुस्से को कम करने की कोशिश करते हुए, किस बात पर नाराज हो बताओगी? अवनी, किसी भी बात पर नहीं। विराज आगे कुछ नहीं कहता। वो कार स्टार्ट करता है और अवनी के घर की तरफ मोड़ लेता है। रास्ते में अवनी को एक मोबाइल रिपेयर शॉप नजर आती है। अवनी, गाड़ी रोको। विराज, क्या हुआ? तुम्हारा घर तो आगे है अभी। अवनी विराज को घूरकर देखने लगती है। विराज गाड़ी रोक देता है। अवनी हाथ बढ़ाकर, अपना फोन दो। विराज, टूटा हुआ है वो, याद नहीं? अवनी, पता है मुझे, कहा ना फोन दो। विराज चुपचाप अवनी को फोन थमा देता है। अवनी फोन लेकर कार से उतर जाती है। विराज भी अब कार से बाहर निकलता है और उसका ध्यान रिपेयर शॉप की ओर जाता है। विराज परेशान हो जाता है। विराज मन ही मन, OMG, क्या दिक्कत है इस लड़की के। और तो और इस शॉप को भी आज ही खुलना था, पिछले 3 दिन से तो बंद थी। आज और बंद रहती तो क्या हो जाता। अगर स्क्रीन ठीक हो गई और अवनी को वॉलपेपर में अपना फोटो दिख गया तो पता नहीं क्या होगा। क्या करूं, कैसे रोकूं इसे? कुछ तो करना ही होगा। जरा तेज आवाज में, अवनी सुनो, रुको तो। अवनी पलट कर पीछे मुड़ती, क्या है, बोलो। विराज, मुझे नहीं ठीक करवाना है ये फोन। अवनी, क्यों? विराज मन ही मन, अब क्या कहूँ कुछ सोचकर, वो हाँ, वो क्या है कि ये फोन ऑलरेडी खराब हो चुका है। मैं वैसे भी नया ही खरीदने वाला था, अच्छा हुआ ये खुद ही टूट गया। अवनी विराज को घूरने लगती है। विराज और परेशान हो जाता है। अवनी अभी विराज की आंखों में देख रही थी। अचानक विराज ने उसे झटके से अपनी ओर खींच दिया और एक तेज रफ्तार कार वहां से निकली। विराज बहुत गुस्से से, ध्यान कहाँ है तुम्हारा, पागल हो? रोड के बीच में खड़ी हो, कुछ पता चलता भी है या नहीं? अभी तुम्हें कुछ हो जाता तो? विराज गुस्से में बोले ही जा रहा था। अवनी बस चुपचाप उसे देख रही थी। उसने जैसे ही कार में बैठने के लिए कार का गेट खोला, विराज ने उसी पल गेट को धक्का देकर बंद कर दिया। फिर अवनी का हाथ पकड़कर उसे दूसरी तरफ ले गया, कार की फ्रंट सीट पर उसे बिठाया और सीट बेल्ट लगाने लगा। अवनी की धड़कनें बढ़ने लगी, क्योंकि विराज उसके बहुत करीब था। विराज गुस्से में था, इसलिए उसने अवनी की तरफ देखा तक नहीं। अवनी मुस्कुरा दी। अवनी, मैं खुद से कर सकती हूँ ये। अवनी का इतना कहना हुआ और विराज उसकी ओर मुड़ा। अब इसे इन दोनों की किस्मत कहे या ऊपर वाले की शरारत। अवनी जो सीट पर थोड़ा आगे होकर बैठी थी, विराज की मुड़ते ही उनके होठ आपस में छू गए। एक पल के लिए दोनों बस देखते रह गए एक दूसरे को। फिर विराज वहां से हटकर अपनी सीट पर आकर बैठ गया और अपने आप को कार की ड्राइविंग में उलझा लिया। अवनी का घर आने तक दोनों में से
कोई कुछ नहीं बोला। विराज ने उसके घर के बाहर कार रोक दी। अवनी कार से उतरकर जाने लगी। विराज कार से उतरते हुए, अवनी सॉरी, वो गलती से। अवनी कुछ नहीं कहती और घर के अंदर चली जाती है और पलट कर विराज को देखती तक नहीं है। विराज को लगता है उस बात के लिए अवनी उसे जिम्मेदार समझ रही है। विराज खुद से बात करते हुए, अरे यार, मैंने कोई जानबूझकर तो ऐसा किया नहीं, फिर मुझ पर क्यों गुस्सा दिखा रही है ये लड़की। एक काम करता हूँ, घर जाकर इसे मैसेज करता हूँ, क्या पता तब तक इसका मूड सही हो जाए। कुछ रुक कर, हाँ ये ठीक रहेगा। मोबाइल की तरफ देखकर, पहले इसको ठीक करवाना पड़ेगा और एक नया फ़ोन खरीदना पड़ेगा। उफ। विराज वहां से चला जाता है। इस बात से अनजान की अवनी मुस्कुराते हुए खिड़की से उसे ही देख रही थी। विराज सीधा रिपेयर शॉप गया, अपना फ़ोन ठीक करवा कर और एक नया फ़ोन खरीद कर अपने घर आ गया। विराज कमरे में टहलते हुए, क्या करूं, अवनी से बात करूं या रहने दूं। एक काम करता हूँ, कॉल करता हूँ उसे। अगर उसने कॉल अटेंड किया तो उससे एक बार फिर माफ़ी मांग लूँगा, पर अगर नहीं किया तो। कुछ रुक कर, जो होगा देखा जाएगा, बात तो करनी पड़ेगी। अवनी ने अपने कपड़े बदले और पढ़ने के इरादे से नोटबुक लेकर बैठ गई, पर उसका पढ़ने का जरा भी मन नहीं था। वो बस विराज के बारे में सोच रही थी। अवनी अपने मोबाइल की तरफ देखते हुए, अब तक तो विराज का कोई मैसेज या कॉल आ जाना चाहिए था, क्यों नहीं आया। कुछ काम में अटक गया होगा या शायद अब तक खुद को गलत समझ रहा होगा। पर गलती मेरी है, मैं उसे यूं ही जानबूझकर अनदेखा करके चली आई। कुछ याद करते हुए, अरे हाँ, उससे उसका फ़ोन टूट गया था ना, शायद इसी वजह से देरी हो गई है, पर मैं जानती हूँ उसका कॉल जरूर आएगा। विराज ने सोचते सोचते अवनी को कॉल लगाया। जैसे ही अवनी के मोबाइल की स्क्रीन पर विराज का नाम फ्लैश हुआ, उसने बिना सोचे एक ही बार में कॉल अटेंड कर लिया और ठीक उसी वक्त सिद्धांत जी घर आ गए। विराज, हेलो अवनी। अवनी उसकी बात करती है, मैं करती हूँ कॉल थोड़ी देर से। अवनी कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है, पर उसके एक ही बार में कॉल अटेंड कर लेने पर विराज समझ जाता है कि अवनी उससे नाराज़ नहीं है। अवनी अपने बाबा से बात करने और फिर घर के काम में इतना उलझ जाती है कि विराज से बात करना ही भूल जाती है। विराज भी खाना खाकर अवनी की कॉल का इंतज़ार करने के इरादे से अपना फ़ोन और बुक लेकर बालकनी में बैठ जाता है। बुक पढ़ते पढ़ते उसे कब नींद आ गई उसे खुद पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह कॉलेज में विराज आज फिर कॉलेज जल्दी आ गया और अवनी का इंतजार करने लगा। आज विराज ने व्हाइट कलर का शर्ट और ब्लू कलर की जीन्स पहनी थी। इन किया हुआ शर्ट और हाफ तक फोल्ड की हुई शर्ट की स्लीव। कॉलेज की हर लड़की का ध्यान विराज पर ही था। वो क्लास के बाहर एक हाथ गेट पर और दूसरे हाथ में अपना नया फ़ोन लिए खड़ा था। तभी राघव आया। उसने विराज को देखा और उसे परेशान करने के इरादे से उसके पास आया। राघव फोन पर बात करने का नाटक करते हुए, हेलो प्रीत, क्या यार, अब तक आई क्यों नहीं हो? मैं क्लास के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। राघव चुपके से विराज की तरफ देखता है। विराज अब भी अपने फोन में उलझा हुआ था। राघव जानबूझकर उसके सामने से जाता है। राघव अपना नाटक जारी रखते हुए, अरे यार प्रीत, जल्दी करो। क्या कहा अवनी? अवनी को क्या हुआ? विराज ने जैसे ही अवनी का नाम सुना उसने राघव से बात की। विराज परेशान होते, क्या हुआ अवनी को? राघव कुछ नहीं बोला। विराज थोड़ा चिल्लाते हुए, बोल ना, क्या हुआ अवनी को? ठीक तो है ना वो? जल्दी बोल राघव। इतने में अवनी वहां आ जाती है। अपना नाम सुनकर वो भी रुक जाती है। अवनी, बिल्कुल ठीक तो हूँ मैं, मुझे भला क्या हुआ है? विराज अवनी को देखता है और राहत की सांस लेता है। फिर वो राघव की तरफ देखता है जो छुप छुप के मुस्कुरा रहा था। विराज ने जितना सोचा था राघव उससे ज़्यादा मस्ती के मूड में था, पर इससे पहले कि राघव कुछ और करता, विराज ने अवनी को अपनी तरफ खींच लिया। राघव जो अवनी को धक्का देने की सोच रहा था, उसके हट जाने की वजह से गिरते गिरते बचा। अवनी समझने की कोशिश करते हुए, चल क्या रहा है यहाँ? विराज अवनी को थामे और राघव को घूरते हुए, नहीं कुछ नहीं। राघव हंस दिया। उसने विराज को आंख मारी और उन दोनों को क्लास में धक्का देकर क्लास का गेट बाहर से बंद कर दिया। राघव हंसते हुए, तुम लोग मजे करो, मैं चला, बाय बाय। विराज और अवनी एक दूसरे को देखते रहे और राघव हंसता हुआ वहां से भाग गया। राघव खुद से बात करते हुए, मैं तो बच गया, अब तुम लोग लगे रहो जब तक कोई आकर गेट नहीं खोल देता है। अवनी विराज से दूर हुई। विराज ने अब अवनी को ध्यान से देखा। पीच कलर का लॉन्ग स्कर्ट और ब्लू कलर का टॉप, खुले बाल और कानों में बालियां, कुल मिलाकर दोनों कोई नवविवाहित
खूबसूरत जोड़ा लग रहे थे। अवनी विराज को और विराज अवनी को बस एक टक निहार रहे थे। जैसे ही दोनों इस बात का एहसास हुआ, दोनों ने नजरें फेर ली। विराज बात शुरू करते हुए, बहुत सुंदर लग रही हो। अवनी कुछ शर्माते हुए, तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। विराज और अवनी एक साथ, थैंक यू। दोनों हंस दिए। अवनी का ध्यान घड़ी की तरफ गया, उसे फिक्र होने लगी। अवनी डरते हुए, क्लास मिस हो जाएगी। विराज, मैं कुछ करता हूँ। विराज ने अपना फ़ोन लिया और राघव को कॉल लगाया, पर राघव ने कॉल अटेंड नहीं किया। विराज ने दोबारा उसे कॉल लगाया। राघव जल्दी जल्दी में, भाई थोड़ा बिजी हूँ, 10-15 मिनट रुक आता हूँ मैं। विराज, जल्दी आ। राघव, हाँ ठीक है। विराज अवनी से, राघव आ रहा है अभी। अवनी, ओके। अवनी क्लास में घूमने लगी। विराज ने लाइट्स और फैन ऑन कर दिए, पर कुछ ही पलों में लाइट चली गई। अवनी ने डर के मारे विराज को कसकर गले लगा लिया। विराज को तो जैसे फिर कोई झटका महसूस होने लगा हो। उसने अवनी को अपनी बाहों में भर लिया। विराज अवनी को संभालती हुए, डरो नहीं अवनी, मैं हूँ तुम्हारे पास। अवनी कुछ कुछ संभालने लगी थी, तब तक राघव आ गया और जैसे ही उसने गेट खोला, वो उन्हें देखता रहा। राघव फिर से मस्ती करते हुए, मैं जाऊँ क्या? विराज और अवनी राघव की आवाज़ सुनकर चौंक गए। अवनी विराज से दूर हुई और क्लास की तरफ भाग गई। राघव विराज के कंधे पर हाथ रखते हुए, क्या हुआ भाई, कुछ सीन बना? विराज, रुक अभी बताता हूँ। राघव वहां से भागते हुए, अरे नहीं नहीं, बाद में आराम से बताना, मैं चला। विराज राघव के पीछे भागते हुए, रुक जा, अभी जान ले सब। राघव सीधा क्लास के बाहर ही रुका। विराज भी उसके पीछे ही था। क्लास के बाहर आकर विराज अटक गया। विराज राघव के पीछे पीछे क्लास तक आ गया। राघव क्लास के बाहर खड़ा था। विराज ने उसके पीछे जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा और तभी उसका ध्यान क्लास के अंदर की ओर गया और वो जैसे एकदम से जड़ हो गया हो। क्लास में अवनी मुस्कुराते हुए प्रीत से बातें कर रही थी। तब प्रीत को पता चला कि अवनी डांस भी करती है। उसने अवनी से फरमाइश की कि क्या अवनी उसके लिए एक बार परफॉर्म करेगी। अवनी ने उसे मना नहीं किया। एक तो अवनी की सादगी और खूबसूरती और उस पर उसका मनमोहक डांस, जिसने भी उसे देखा वो उसे देखते ही रह गया। क्लास के लड़के तो छोड़ो, लड़कियों तक का ध्यान भी अवनी पर अटक गया था। विराज तो बस अवनी को ही एक टक देखे जा रहा था। अवनी की नज़र जब विराज पर पड़ी तो वो मुस्कुराती। जवाब में विराज ने भी उसे स्माइल पास की। राघव ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। उसने विराज को कोहनी मारते हुए छेड़ा, राघव क्या बात है भाई, सब कुछ अपने आप कर लोगे या मैं कुछ हेल्प करूं? विराज उसकी बचकानी बातें सुनकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। राघव भी बहुत वक्त बाद आज दिल से खुश था। राघव सब तरफ देखते हुए, आज तो पक्का नजर लगेगी अवनी को। विराज राघव को घूरते हुए, मेरे रहते अवनी को कुछ नहीं हो सकता है, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। मन ही मन उसे किसी की नजर ना लगे, इसके लिए मुझे उसे वो पवित्र धागा बांध देना चाहिए। कलाई छूते हुए, अरे वो धागा? सर पर हाथ रखते हुए, कुछ तो करना ही पड़ेगा। अवनी अपना डांस पूरा कर चुकी थी और मुस्कुराते हुए सबको तारीफ के लिए शुक्रिया कर रही थी। उसने विराज को देखा, वो बाहर से ही चला गया था। अवनी उससे बात करने के लिए उसके पीछे चली गई। उसने ध्यान दिया कि विराज बहुत संभल संभल कर जा रहा था, सबकी नजरें बचाते हुए। राघव अवनी के पास आकर, क्या बात है अवनी, कहाँ जा रही हूँ? अवनी सामने की तरफ इशारा करती है, वो विराज। राघव, वो वहां क्यों जा रहा है? उस तरफ तो कोई नहीं जाता। अवनी, क्यों? राघव, कुछ ठीक नहीं है वहां। अवनी, मैं कुछ समझी नहीं, तुम कहना क्या चाह रहे हो? राघव, कुछ नहीं, चलो पहले विराज के पास चलते हैं। अवनी, हाँ चलो। अवनी और राघव विराज के पीछे पीछे चलते हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए कि विराज उन्हें ना देख पाए। विराज उस बंद पड़ी क्लास के बाहर आकर रुक जाता है। अवनी सब बातों से अनजान बस विराज को देख रही थी, पर राघव कुछ परेशान सा था। विराज ने क्लास के गेट पर बंधे हुए धागे को खोला, उसे अपने हाथ में पकड़े रखा, फिर कुछ सोचते हुए क्लास का गेट खोलने लगा। राघव सामने आकर विराज का हाथ पकड़ लेता है। विराज एक पल के लिए चौंक गया, पर राघव के मन में चल रही परेशानी को समझकर उसने क्लास का गेट बंद कर दिया। विराज, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अवनी अब तक विराज के सामने नहीं आई थी। राघव, कौन दोनों? विराज राघव के कान में धीरे से फुसफुसाते हुए, तुम और तुम्हारी भाभी। जोर से, तुम और अवनी। राघव, मैं यहाँ अकेला आया हूँ। विराज उस दीवार की ओर बढ़ते हुए जिसके पीछे अवनी छुपी हुई थी, अच्छा। अवनी की कलाई पकड़ते हुए, कोई बात नहीं, तुम अकेले ही सही। राघव को आंख मारते हुए, कुछ मजा करते हैं।
राघव विराज की मस्ती समझते हुए दूसरी तरफ से अपनी क्लास की ओर बढ़ गया। राघव के वहां से जाते ही विराज ने एक झटके से अवनी को अपनी तरफ खींच लिया, जो खामोशी से विराज से अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। विराज मुस्कुराते हुए मेरा पीछा कर रही थी? अवनी नजरें नीचे किए हुए नहीं तो। विराज अवनी को अपने करीब लाते हुए तो फिर यहाँ कैसे आई? अवनी तुमसे बात करने के लिए आई थी। विराज का एक हाथ अवनी की कमर पर था और दूसरे हाथ से उसने अवनी की कलाई पकड़ रखी थी। जैसे जैसे विराज अवनी को अपने करीब ला रहा था, वैसे वैसे अवनी की धड़कनें बढ़ रही थी। अवनी हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए क्लास शुरू हो गई होगी, मुझे जाना है। विराज हाँ ठीक है जाओ। अवनी हाथ तो छोड़ो। विराज ऐसे ही चली जाओ। अवनी नाटक करते आह दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ो विराज। विराज अवनी की कलाई आजाद कर देता है। अवनी वहां से जाने के लिए मुड़ती है। विराज अवनी। अवनी पलटते हाँ बोलो। विराज नहीं कुछ नहीं। अवनी बोलो ना। विराज अवनी के पास आकर अपना हाथ आगे करो। अवनी क्यों? विराज हर वक्त सवाल करती रहती है, हाथ आगे करो ना। अवनी मुंह फुलाते हुए अपना हाथ विराज की तरफ बढ़ाती है। विराज को उसकी इस मासूमियत पर हंसी आ जाती है। वो उस पवित्र धागे को अवनी के हाथ में बांध देता है। विराज अवनी के हाथ थामकर ये तुम्हें हर बुरी नजर से बचाएगा। अवनी मासूम सा चेहरा बनाते हुए और तुमसे? विराज ने नाराजगी और गुस्से से अवनी को देखा। अवनी पहले तो मुस्कुरा दी और फिर अपना हाथ छुड़ाकर क्लास की तरफ बढ़ गई। विराज उसे जाते हुए देख रहा था। अवनी विराज सुनो। विराज हाँ। अवनी यहाँ आओ। विराज अवनी के पास आकर बोलो। अवनी विराज की शर्ट में अटकी अपनी चैन की तरफ इशारा करती है, जिसकी कड़ी टूट गई थी। विराज समझ जाता है जब उसने अवनी को अपने करीब खींचा था, तब अवनी की चैन उसकी शर्ट में फंस गई होगी। विराज चैन शर्ट से हटाकर हाथ में लेते हुए हाँ हटा दी, चलो अब क्लास में नहीं जाना है क्या? अवनी अरे वो मेरी है, वापस तो करो। विराज बाद में सोचूंगा। अवनी अभी दो विराज। विराज नहीं। अवनी ऐसा मत करो, चैन वापस कर दो प्लीज। विराज शरारत पास आकर ले जाओ। अवनी गुस्से से मैं जा रही हूँ। अवनी क्लास की तरफ चली गई और विराज एक बार फिर हंसते हुए उसके पीछे चल दिया। अचानक उस बंद पड़ी क्लास का गेट बजा और विराज के कदम वहीं रुक गए। विराज ने देखा अवनी चली गई थी। वो वापस मुड़ा और उस क्लास का गेट खोलकर अंदर चला गया। कुछ देर वहां खामोशी रही, फिर अचानक एक बेंच टूटने की आवाज आई, पर क्योंकि आसपास कोई नहीं था इसलिए वो आवाज किसी ने नहीं सुनी थी। कुछ देर बाद विराज क्लास से बाहर आया और गेट लॉक करके अपनी क्लास में चला गया। माहौल पहले की तरह खामोश रहा। अवनी ने गौर किया विराज का क्लास में मन नहीं लग रहा था, पर इससे पहले कि वो कुछ कहती विराज क्लास से बाहर चला गया। वो उसके पीछे जाना चाहती थी पर नहीं जा पाई। क्लास खत्म होते ही अवनी बाहर आ गई। उसने पूरे कॉलेज में देख लिया, यहाँ तक कि कैंटीन में भी, पर विराज उसे कहीं नजर नहीं आया। वो ना उम्मीदी से पार्किंग की ओर बढ़ गई। विराज अपनी कार के पास बेंच पर पेड़ के नीचे बैठा था। वो अवनी की तरफ पीट करके बैठा था, इसलिए उसे अवनी के आने का पता ही नहीं चला। अवनी ने ध्यान दिया कि विराज के व्हाइट शर्ट की राइट स्लीव का रंग लाल हो गया था। अवनी विराज के कंधे पर हाथ रखते हुए विराज खून। विराज ने अब अपने हाथ की तरफ ध्यान दिया और फिर अवनी को देखा। विराज मामूली चोट है। अवनी परेशान होते हुए दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? देखो कितना खून बह रहा और तुम कह रहे हो मामूली चोट है। विराज अवनी को अपने पास बैठाकर अपना रुमाल उसे देते हुए ये लो बांध दो इसे बस। अवनी ने विराज के हाथ से रुमाल लिया और विराज को वहीं रुकने को कहकर चली गई। विराज को समझ नहीं पाया। कुछ ही पलों में अवनी वापस आ गई। उसके हाथ में पानी की बोतल थी। अवनी अपना हाथ आगे करो और स्लीव पूरी ऊपर कर दो। विराज ने वैसा ही किया जैसा अवनी उसे कहे जा रही थी। उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो अवनी के चेहरे पर दर्द और गुस्सा साफ साफ देख पा रहा था। अवनी ने पहले पानी से खून और घाव को साफ किया और फिर अपनी कार में से फर्स्ट एड बैग बॉक्स लेकर उसमें से दवा लगाई और पट्टी बांध दी। विराज मुस्कुराते हुए ठीक हूँ मैं। अवनी विराज को लगभग घूरते हुए तुम उस क्लास में दोबारा क्या करने गए थे और ये चोट कैसे लगी? विराज क्या पता कैसी लगी, अभी तुमने बताया तब पता चला मुझे कि मैं घायल हूँ। अवनी मेरी चैन? विराज कौन सी चैन? अवनी गंभीर होते हुए मजाक नहीं विराज, चैन वापस करो, वो मॉम की है। विराज अवनी का हाथ थामते विश्वास रखो, संभाल कर रखूंगा तुम्हारी मॉम की अमानत को। अवनी ने विराज को देखा तो विराज उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ा। अवनी ने उसे रोक दिया। अवनी क्लास में चले। विराज ठंडी सांस छोड़ते हुए चलिए। अवनी तुम आगे चलो। विराज नहीं मोहतरमा, पहले आप। अवनी विराज को हल्के से धक्का देते हुए चलो, बाद में तुम्हें मेरे साथ डांस क्लास भी जाना है। विराज मेरा वहाँ क्या काम है? अवनी तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम नहीं चल सकती?
विराज नहीं। अवनी बात काटते हुए, पर क्यों नहीं? विराज, अरे सुन तो लो पहले। अवनी, मुझे अब और कुछ नहीं सुनना। विराज, मैंने साथ चलने से मना नहीं किया, मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि वहाँ क्या करूँगा। मुझे डांस पसंद नहीं। अवनी को देखते हुए, मेरा मतलब है मैं डांस नहीं करता। अवनी, हाँ, पर तुम वहाँ संगीत सीखते हो शाम 5 से 6 बजे, और मेरी क्लास का टाइम है शाम 4 से 6। अब और कोई बहाना बचा है तो अभी बोल दो। विराज अवनी को एक टक देखते रहा। विराज मन ही मन, इसे मेरे बारे में इतना कुछ कैसे पता चल जाता है? अवनी से, तुम्हें कैसे पता कि मैं वहाँ संगीत सीखता हूँ, और टाइमिंग क्या है? अवनी मुस्कुराती हुई, जब मैं मैनेजर से बात कर रही थी तब मैंने तुम्हें किसी से बात करते देखा था, तब मुझे मैनेजर से पता चला था तुम्हारे टैलेंट का। वरना? विराज, वरना क्या? अवनी, वरना तुम तो मुझे बताने से रहे। अवनी हंस दी। उसे यूं हंसता देख विराज भी मुस्कुरा दिया। अवनी, अगर तुम्हारे पास कोई शर्ट है तो वो पहन लो, ये काफ़ी ख़राब हो गया है। विराज, हाँ, शायद गाड़ी में रखा होगा, मैं देखता हूँ। अवनी, रुको। विराज, क्या हुआ? अवनी, तुम रहने दो, लाओ गाड़ी की चाबी दो, मैं देख लेती हूँ। विराज, ठीक है, ये लो। अवनी ने विराज के हाथ से चाबी ली और गाड़ी में चेक किया। वहां उसे एक दूसरा शर्ट मिल गया। उसने उसे विराज को दिया। अवनी शर्ट देते हुए, ये लो, चेंज कर लो। विराज शर्ट पकड़े खड़ा रहा और अवनी को देखता रहा। अवनी, क्या हुआ? मुझे क्यों देख रहे हो? शर्ट चेंज करो। विराज अपनी हंसी रोकते हुए, हाँ, पर। अवनी, अब क्या दिक्कत है? विराज, क्या तुम? अवनी एक बार फिर विराज की बात काटते हुए, अब क्या, ये काम भी मैं करूं? विराज, नहीं। अवनी, तो फिर? विराज, बस पलट जाओ। अवनी सक पका गई, कुछ कह नहीं सकी। उसने अपने सर पर एक हल्की चपत लगाई और पलट कर खड़ी हो गई। विराज ने शर्ट बदल लिया और पहले वाले को गाड़ी में रख दिया। गाड़ी की आवाज़ सुनकर अवनी पलट गई। अवनी, चलो अब वापस क्लास में चलते हैं। विराज, मेरा मन नहीं है, तुम जाना चाहो तो जा सकती हूँ। अवनी, तुम्हारा मन क्यों नहीं है? विराज, बस ऐसे ही। अवनी, ठीक है, हम नहीं जा रहे क्लास। विराज मुस्कुराकर, थैंक यू। अवनी भी जवाब में मुस्कुरा दी। विराज ने अवनी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले गया। कॉलेज के पीछे एक गार्डन था और उस गार्डन में एक बड़ा सा पेड़, जिस पर एक छोटा सा घर जैसा बना हुआ था। अवनी कुछ समझ नहीं पाई और चुपचाप विराज के पीछे चलती रही। तभी अचानक विराज ने उसे हल्का सा धक्का दे दिया। अवनी चुपचाप विराज के साथ साथ चल रही थी, तभी अचानक विराज ने उसे हल्का सा धक्का दे दिया। अवनी ने खुद को संभाला। अवनी, क्या कर रहे हो विराज? विराज अवनी को समझाते, सॉरी अवनी, इधर एक ट्रैप लगाया हुआ है, धक्का नहीं देता तो तुम फंस जाती उसमें। अवनी ने अब नीचे की तरफ देखा। उसे रस्सी की एक हल्की सी झलक मिली। उसने विराज को थैंक यू कहा। विराज ने उसे अपने साथ आगे चलने को कहा। दोनों एक पेड़ के सामने रुक गए, जिस पर एक छोटा सा घर जैसा बनाया हुआ था। पहले विराज ऊपर चढ़ा, फिर उसने अवनी को ऊपर चढ़ाने में मदद की। अवनी एक एक चीज बड़ी ध्यान से देख रही थी। एक छोटी सी टेबल और दो कुर्सियां, और आसपास ढेर सारी तस्वीरें, जिनमें एक विराज था और दूसरा। अवनी तस्वीरों की तरफ इशारा करते हुए, ये कौन है विराज? विराज, मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरा भाई, मेरा सब कुछ। अवनी, मतलब? विराज, रॉकी। अवनी को अब भी कुछ समझ नहीं आया। वो अपने नासमझी के भाव लिए विराज को देखती रही, जबकि वो विराज के चेहरे पर उदासी साफ तौर पर देख पा रही थी। उसने विराज को कुर्सी पर बैठाया और दूसरी कुर्सी लेकर उसके सामने बैठ गई और विराज के हाथ थाम लिए। विराज की आंखें ऐसी लग रही थी जैसे वो बस अब रो ही देगा। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और कहना शुरू किया, विराज, जब से होश संभाला है सिर्फ रॉकी को अपने साथ पाया मैंने। मुझसे उम्र में 2 साल बड़ा था, इसलिए अक्सर एक बड़े भाई की तरह देखभाल करता था मेरी। एक दूसरे की जान थे हम दोनों। इस कॉलेज में भी साथ ही पढ़ते थे। अवनी को सोचकर विराज को टोकते हुए, एक मिनट, थे मतलब? मैंने प्रीत वगैरह से भी सुना है रॉकी का नाम, पर यह भी कि वो कुछ वक्त के लिए कहीं बाहर गया हुआ है, और तुम उसका जिक्र ऐसे कर रहे हो जैसे। विराज, वो लोग नहीं जानते। अवनी, वो क्या नहीं जानते विराज? विराज, रॉकी अब इस दुनिया में नहीं है। इतना कहते हुए विराज के अपनी आंखों में रोके हुए आंसू बह निकले। अवनी ने विराज को संभाला। वो उसे चुप करवाना चाहती थी, पर विराज की हालत देखकर वो समझ गई कि विराज अपने दिल में बहुत दर्द समेटे हुए। इसलिए उसने विराज को चुप करवाने की बजाय उसके दर्द को बह जाने दिया। कुछ पल को विराज यूं ही रोता रहा। अवनी ने उसे गले लगा लिया। वो जानती थी इससे विराज को बेहतर फील होगा। विराज ने अपने आप को संयत किया और अवनी को आगे बताना शुरू किया। विराज, रॉकी को गाना बहुत पसंद था, मुझे भी गाने की लत उसी ने लगवाई थी।
कहता था, भाई अपन दोनों बहुत बड़े सिंगर बनेंगे, बहुत सारे स्टेज शो करेंगे, तू माइक संभाल लेना, मैं तेरा गिटारिस्ट बन जाऊंगा। विराज रॉकी के अजीबोगरीब शौक याद करके मुस्कुराने लगा और ओनी बस खामोशी से उसे एकटक निहारती रही। अचानक ओनी को अपने पास किसी की आहट सुनाई दी। उसने चारों तरफ देखा पर उसे वहां उसके और विराज के अलावा कोई भी नजर नहीं आया। ओनी को थोड़ी थोड़ी घबराहट होने लगी। उसके हाथ कपकपाने लगे क्योंकि उसने अपने हाथों से विराज के हाथ थाम रखे थे, इसलिए विराज का ध्यान उस पर गया। विराज ओनी के हाथ अपने हाथ में लेते हुए, क्या हुआ ओनी? ओनी, पता नहीं, ऐसा लगा जैसे आसपास कोई है। विराज, घबराओ मत, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। ओनी, क्या मतलब? कौन कुछ नहीं करेगा? कौन है यहाँ? और अगर कोई है भी तो कहीं नजर क्यों नहीं आ रहा है? विराज गहरी सांस लेते हुए, एक साथ इतने सवाल? ओनी सर झुकाते हुए, सॉरी। विराज उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, एक एक करके जवाब देता हूँ तुम्हें, जिससे तुम भी आराम से पूरी बात समझ सकूं। अवनी हल्का सा मुस्कुराते हुए, ठीक है। विराज एक एक करके बड़े ध्यान से अवनी को उसके सभी सवालों का जवाब दे देता है। अवनी के चेहरे पर एक के बाद एक कई भाव आए और गए। जब विराज खुद अपनी कहानी बताते हुए एक पल को रो दिया तो अवनी के हाल का क्या ही कहे। पर फिर भी अवनी ने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया, क्योंकि वो जानती थी कि उसे ही विराज को संभालना है। जब विराज अपनी कहानी खत्म कर चुका, अवनी ने उसे कुर्सी पर बैठाया और पानी पिलाया। अवनी को महसूस हुआ कि उस साय ने विराज को संभालने में उसकी मदद की है। अवनी ने धीरे से थैंक यू कहा और फिर विराज को वहां से बाहर ले आई। अवनी, अब ठीक लग रहा है? विराज, हाँ थोड़ा बेहतर। अवनी मुंह बनाते हुए, क्लास चले वीर? विराज, नहीं, एकदम चौंकते हुए, जरा रुको, क्या कहा तुमने? अवनी ना समझी का दिखावा करते हुए, क्लास चले? विराज, इसके बाद? अवनी, कुछ भी तो नहीं कहा इसके बाद। क्यों, क्या हुआ? राज, नहीं कुछ नहीं, मुझे लगा। अवनी बात करते, क्या लगा? विराज, अरे बाबा कुछ नहीं। विराज एक कदम आगे बढ़ा ही था। अवनी, बताओ ना, तुम्हें क्या लगा वीर? अवनी के मुंह से वीर सुनकर विराज पलट गया। उसने अवनी को देखा। अवनी मुस्कुरा रही थी। विराज उसके पास गया और उसे कसकर गले लगा लिया। अवनी नाटक करते हुए, बहुत ज्यादा टाइट हो गया है। विराज हंसते हुए, सॉरी। अवनी, कोई बात नहीं, मैं मजाक कर रही थी। अवनी हंसते हुए विराज को हल्का सा धक्का देकर पेड़ के पीछे भाग गई। विराज उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। कुछ देर तक यही खेल चलता रहा, अवनी आगे और विराज उसके पीछे। अचानक से अवनी पलटी तो देखा विराज वहां नहीं था। वो एकदम रुक गई। उसने अपने आसपास देखा पर विराज उसे नजर नहीं आया। अवनी थोड़ा तेज आवाज, वीर, वीर सामने आओ, खेल खत्म, अब आ जाओ। माहौल अब भी शांत और खामोश था। अवनी, देखो विराज, अब तो मुझे डरा रहे हो, प्लीज सामने आ जाओ। विराज वहीं एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। अवनी जैसे ही उस पेड़ के नजदीक पहुंची, वो चुपचाप दबे कदमों से पेड़ से पीछे से बाहर आया। अवनी उसकी तरफ पीट करके खड़ी थी, इसलिए उसे देख नहीं पाई और परेशानी और घबराहट के मारे उसे पता ही नहीं चला कि विराज उसके बिल्कुल पीछे ही खड़ा है। विराज ने अवनी का हाथ पकड़कर उसे पेड़ से सटा दिया। इससे पहले कि अवनी डर के मारे चिल्लाती, विराज ने अपना दूसरा हाथ उसके होठ पर रख दिया। विराज, क्या हुआ? मजाक सिर्फ तुम कर सकती हो क्या? विराज हंस दिया। अवनी एक पल के लिए घबरा गई। उसने अपने हाथ से विराज का हाथ अपने होठों पर से हटाया। अवनी नाराज होती, ये बहुत बुरा मजाक था विराज, पता है मैं कितना डर गई थी। विराज, अच्छा बाबा, सॉरी। अवनी ने मुंह बना लिया। वो वहां से जाने को हुई पर विराज ने उसे फिर से रोक लिया। विराज अवनी के बेहद करीब था। अवनी ने शर्म से आंखें बंद कर ली। विराज ने धीरे से उसकी आंखों को चूम लिया। अवनी की धड़कनें और तेज हो गईं। वो विराज की सांसों को अपने चेहरे पर महसूस करने लगी और तभी उसका फोन बजा। विराज मन ही मन गुस्से में, पता नहीं कब सब पीछा छोड़ेंगे मेरा। अवनी फोन को देखती, ओ विराज, क्या हुआ, कौन है? अवनी, आज क्लास का पहला दिन है ना, तो लेट ना हो जाऊं इसलिए अलार्म लगा दिया था, बस वही है। विराज अपने माथे पर हाथ रखते, बहुत अच्छी। विराज को इस तरह देखकर अवनी को हंसी आ गई। उसने विराज का हाथ पकड़ा और पार्किंग की तरफ चल दी। दोनों क्लास पहुंच जाते हैं। विराज कांच के पार्टीशन की दूसरी तरफ चला जाता है और अवनी अपने ट्रेनर की बातें सुनकर समझने लगती है। ट्रेनर, पहले का 1 घंटा आपकी क्लास का होगा और दूसरा आपकी प्रैक्टिस के लिए, यानी कि 1 घंटा मैं आपको सिखाऊंगा और फिर आप उसे सही से समझ लेना। कोई परेशानी हो तो आप दोबारा पूछ सकती हो। अवनी, ओके सर। सर अवनी को 1 घंटा अच्छे से सारे स्टेप्स सिखाते हैं।
और फिर उसे प्रैक्टिस करने को कहकर मैनेजर के केबिन में चले जाते हैं। विराज की भी क्लास के टीचर मैनेजर के रूम में चले जाते हैं। विराज अपनी तरफ का गेट हल्का सा खोलकर अवनी को देखने लगता है। अवनी एक स्टेप की कोशिश कर रही थी पर वो नहीं कर पा रही थी। उसे टर्न करने के लिए किसी की हेल्प की जरूरत पड़ रही थी। विराज कुछ देर मुस्कुराते हुए उसे देखता रहा, फिर उसने जाकर अवनी की मदद कर दी। विराज अवनी की मदद करके जरा सा पीछे हुआ, तभी म्यूजिक सिस्टम पर कलंक मूवी का टाइटल सॉन्ग स्टार्ट हो गया। अवनी एक पल को रुक गई पर विराज को अपने हाथ पाकर उसका हौसला कायम रहा। विराज ने डांस में उसका पूरा साथ दिया। अवनी, सॉन्ग खत्म होते ही, हद है यार वीर। विराज, अब क्या हुआ? अवनी, मुझे सच सच बताओ, और ऐसे कितने राज हैं जो तुमने मुझसे छुपा रखे हैं? विराज हंसते हुए, ऐसी कोई बात नहीं अवनी, डांस का ऐसा कोई खास शौक नहीं है मुझे, वो तो बस यूं ही कभी कभी थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। अवनी, ये थोड़ा बहुत था? विराज, टाइम अप हो गया है, मुझे भूख लगी है, तुम चल रही हो? अवनी, हाँ बिल्कुल, क्या पता खाने के मामले में भी ऐसी कोई बात हो जो तुमने मुझसे छुपा रखी हो। विराज, अरे कहा ना ऐसा कुछ नहीं है, चलो पास ही में एक कैफ़े है। अवनी, ठीक है। विराज अपनी क्लास में गया और अपना बैग ले आया। तब तक अवनी ने भी अपना बैग ले लिया था। दोनों बाहर आ गए। अवनी कार की तरफ जाने लगी पर विराज ने उसे रोक लिया। विराज, कहा ना पास ही है, पैदल चलते हैं ना, मन ही मन, इसी बहाने में तुम्हारे साथ और ज्यादा वक्त बिता पाऊंगा। अवनी मुस्कुराकर विराज के साथ चल दी। अब क्योंकि कैफे पास ही था, इसलिए दोनों बस एक दूसरे के साथ को महसूस करते हुए चुपचाप चलते रहे। किसी ने कोई बात नहीं की। दोनों कैफे पहुंच गए। वेटर ने एक मेन्यू कार्ड टेबल पर रखा और पानी लेने चला गया। विराज ने कार्ड अवनी के आगे बढ़ा दिया। विराज, आपका ऑर्डर मैम। अवनी, बिना मेन्यू कार्ड की तरफ देखे, आपको पता होना चाहिए ना कि इस कैफे की स्पेशलिस्ट क्या है। विराज, अच्छा ओके। विराज काउंटर पर चला गया और ऑर्डर देकर वापस आ गया। कैफे के हाल देखकर लगता था मानो सब तरह से क्लास की जरूरतों को ध्यान में रखकर ही बनाया गया हो। सिंगर्स के लिए माइक और डांसर्स के लिए फ्लोर। ऑर्डर आने तक अवनी को एक शरारत सूझी। वो उठकर माइक की तरफ चल दी। विराज को समझ नहीं सका, इसलिए बस उसे देखता रहा। अवनी माइक हाथ में थामे में, एक्सक्यूज मी गाइस, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। जरा रुकते हुए, थैंक यू सो मच। हम सबके बीच एक ऐसे शख्स हैं जो जितना अच्छा गाना गाते हैं उतने ही बेहतरीन डांसर भी हैं। विराज की तरफ देखकर आंख विंक करते हुए, मिस्टर विराज प्लीज कम ऑन स्टेज। विराज हड़बड़ा कर मन ही मन, हो गया सत्यानाश, ना जाने कब सुधरेगी ये लड़की, हर वक्त कुछ ना कुछ शैतानी चलती ही रहती है इसके दिमाग में। अवनी माइक पर ही, सब आपका इंतजार कर रहे हैं विराज जी। विराज एक दफा नजरें झुकाते हुए उठा, फिर ना जाने क्या सोचकर मुस्कुरा दिया। आखिर उसके दिमाग में भी तो एक खूबसूरत शरारत जो उपज रही थी। उसने स्टेज पर चढ़कर माइक लिया। अवनी वापस अपनी इस सीट की तरफ जाने लगी पर उसने अवनी का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। अवनी एक पल को उसे देखने लगी और फिर उसने अपनी जीभ काट ली, क्योंकि उसे विराज का प्लान समझ आ गया था। विराज ने गाना शुरू कर दिया। सीने में धड़कन की जरूरत है हर घड़ी, जीने को सांसों की जरूरत है सबको ही, उसी तरह नादान दिल को जरूरत है महबूब की, महबूब की। गाना पूरा होने तक कैफे के काफी सारे कपल्स डांस करने लग गए थे, यहाँ तक कि खुद विराज भी अवनी का हाथ थामे डांस कर रहा था। यही तो उसकी खूबसूरत शरारत थी। चाहे जो कर लो, पर एक बात तो है, हमारा हीरो अपनी हीरोइन से रोमांस करने का कोई मौका नहीं चूकता। सब वापस अपनी सीट पर बैठ गए। तब तक वेटर विराज और अवनी का ऑर्डर ले आया। अब अवनी को एक और झटका लगा। विराज ने उसके लिए वेजिटेबल सैंडविच और चॉकलेट ब्राउनी ऑर्डर की थी। अवनी, वीर, तुम्हें कैसे पता मुझे चॉकलेट्स और स्वीट्स पसंद है? विराज हंसते हुए, लो कर लो बात। लड़कियां खाने के बिना रह सकती हैं, पर चॉकलेट के बिना कभी नहीं रह सकती। अवनी को उसकी बात पर हल्का गुस्सा तो आया, पर उसकी अदा और बोलने के तरीके पर वो भी खिलखिला दी। दोनों ने अपना इवनिंग स्नैक्स खत्म किया और बिल पे करने काउंटर की तरफ बढ़ गए। अब अगर सीधे सीधे दोनों बिल पे कर देते तो काम पूरा हो जाता, पर नहीं, इन्हें यहाँ भी छोटी मोटी लड़ाई करना ज्यादा जरूरी लगा। अवनी कार्ड आगे बढ़ाते हुए, ये लीजिए। विराज उसे रोकते हुए, प्लीज मैम, मुझे ये सौभाग्य दीजिए। अवनी हंसते हुए, बस करो यार, आज के लिए काफी कुछ कर लिया तुमने, बिल मैं पे करूंगी और ये फाइनल है। विराज, ठीक है देवी जी, आप जीती हम हारे। अवनी ने मुस्कुराकर बिल पे किया
और दोनों अपनी अपनी गाड़ी की तरफ चल दिए। पर इस बार ओनी पहले से खुश नहीं थी। उसके हाव भाव बदलने लगे थे। विराज उसके आगे चल रहा था, इससे एक बार तो वो जान नहीं पाया कि आखिर हो क्या रहा है। पर जब वो अचानक से पलटा तब उसे ओनी की हालत का एहसास हुआ। ओनी एकदम से गस खाकर गिर पड़ी। विराज ओनी को संभालते हुए, ओनी, ओनी उठो, क्या हो गया है अचानक से? ओनी का चेहरा थपथपाते हुए, उठो ना ओनी, मैंने तो इसे वो पवित्र धागा बांधा था, फिर इसकी ये हालत कैसे हो सकती है? विराज ने अब ओनी का हाथ थामा। उसके हाथ में कोई धागा नहीं था। विराज परेशान हो गया। क्या हुआ है ओनी को जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।